आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी कल आ चुकी है, यानी कि आपके जेएनयू की आंसर की जो है वो जारी कर दी है एनटीए ने। आप उसे जाकर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वो आपको वहां से भी अवेलेबल हो जाएगी। हालांकि जेएनयू की जो आंसर की है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको जो चेक करने का प्रोसेस है वो नॉर्मल बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है। पहले क्वेश्चन आईडी चेक करनी होती है, फिर उसके ऑप्शन देखने होते हैं, पहले आपको अपना पेपर जो है वो खुद डाउनलोड करना होता है लाइक ओएमआर शीट, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो उसी से रिलेटेड है सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पेपर चेक करना है। अगर किसी बच्चे को अब भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आज आपका लास्ट डेट है चैलेंज करने का, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे कांटेक्ट करके मैसेज करके आप हमसे मालूमात ले सकते हैं अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में मालूमात लेनी हो कि आंसर की कैसे चेक करनी है। हालांकि मैं आपको, जैसा आपने थंबनेल देखा होगा कि आज हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे, तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं आज हम लोग करेंगे एमए उर्दू का जो एग्जाम हुआ था उसकी जो आंसर की है उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो जो आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है या जितने भी और भी तमाम सब्जेक्ट है आपके, आप अपने आंसर की चेक कीजिए, अपना स्कोर हमारे साथ शेयर कीजिए, तभी हम लोग आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो इंशाल्लाह कल लेके आएंगे। अभी तक जो हमारे पास डाटा आया है वो इतना सफिशिएंट नहीं हो पाया है कि आपकी पूरी एग्जैक्ट कट ऑफ हम बता सकें। हालांकि जितने भी डाटा अभी तक है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो आपको भी उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगी। हमारा जो चैनल है चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी वो बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज देने में प्रेफरेंस करता है। जैसा आपको मालूम होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पहले हमको डाटा एनालिसिस करना होता है, फिर उसके बाद हम लोग आपके सामने कट ऑफ पेश कर पाते हैं, क्योंकि सारी चीजों को जब आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वो चीजें ज्यादा सुटेबल होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आंसर के आने से पहले ही आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी जाए। हमारा जो मेन मकसद है वो आपको सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने का है, ना कि व्यूअर या सब्सक्राइबर बढ़ाने का है। तो जो बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और जिन बच्चों ने जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, चाहे बीए की बात करें, सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें, डिप्लोमा की बात करें या एमए की बात करें, पीजी की, वो सभी बच्चे अपना स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/7 ओपन है। इंस्टा भी कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9045220432 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बाकी इसकी जो कट ऑफ है, सारी कट ऑफ वो आपको कल मिल जाएगी, क्योंकि अभी आपको चैलेंज करना है जो आपके टाइम जो है उसका बहुत कम दिया गया है। तो चलिए, आपकी इंतजार घड़ी खत्म होती है, अब हम लोग बात करेंगे एमए उर्दू के बारे में। इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उसका ऑथेंटिक डाटा अभी हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि उर्दू का इसलिए क्योंकि उर्दू के बच्चे हमारे पास ज्यादा हैं, उन्होंने हमारे सारा जो स्कोर है वो शेयर कर दिया। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और अपने दिल की धड़कनों को संभाल के रखें, क्योंकि आज का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट भी आ रहा है, ताकि डाटा कलेक्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगा है, ये बात बिल्कुल आपको माननी पड़ेगी। एक बच्चा तो ऐसे कह रहा था कि एग्जाम के तुरंत बाद, यानी कि जैसे ही आंसर किया उसके आध घंटे बाद कह रहा है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए। तो ऐसा नहीं है, रात लगभग 12-1 बज गया, बच्चों के मैसेज आ ही जा रहे थे कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और डिले किया है, ताकि जो बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है वो आपके पास अवेलेबल हो जाए और सारी चीजें आपको बिल्कुल राइट वे में मिलती रहे। तो चलिए फिर बात करते हैं। पहले हम एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जाम का लेवल कैसा था। हालांकि इस टॉपिक में मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये जो है सफिशिएंट रहेगा। तो पेपर तो बहुत इजी था। एक होता है इजी, एक होता है बहुत इजी। तो बहुत इजी वाला पेपर था, और इससे जैसा आपको मालूम होगा कि जैसा पेपर रहता है वैसे ही कट ऑफ जाती है। तो जैसे ही पेपर आया, पेपर इजी आया, तो मेरिट हमेशा कैसी रहेगी, हाई रहने की बिल्कुल पूरे चांसेस है। अब कितना हाई रहेगी किस कैटेगरी के लिए वो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। एक बात जो है मुझे इस बार बुरी लगी एनटीए की, कि उसकी जो राइटिंग है उर्दू की वो बहुत खराब थी, एकदम समझ में भी नहीं आ रही थी। बहुत से अल्फाज ऐसे थे जो मिस प्रिंटिंग भी थे, तो बच्चों से इसका थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है 1-2 क्वेश्चन का। लेकिन बहरहाल पेपर इतना इजी था कि बच्चों ने पेपर जो है बहुत स्मूथली कर लिया होगा, और जिस भी बच्चे ने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा उसके 90+ नंबर बिल्कुल आने के पूरे चांसेस है। और जो बच्चे हमारे यहाँ चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में पढ़ रहे थे उनका लगभग 90+ ही स्कोर जा रहा है मोस्टली। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी जिनका 85 भी जा रहा है, तो जिनका 85 जा रहा है वो भी अपना सिलेक्शन जो है बिल्कुल पक्का माने। और जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया गया था लगभग 80 क्वेश्चन वही लगे हैं जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया गया था।
5 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस के थे जो बहुत डीपली पूछ लिए गए थे। इसके अलावा 15 क्वेश्चन आपके वो थे जो आपके इक्तिबास से पूछे गए थे। इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन इक्तिबास में इतने टफ नहीं थे, बहुत इजी थे। 15 क्वेश्चन में मान लो आपको फ्री में मिले हैं। ये बात मैं इसलिए गारंटी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पेपर का पूरा एनालिसिस किया और 80 क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको क्लासरूम में ही पढ़ाए गए हैं। अब बाकी उसका इंतजार करते हैं रिजल्ट का। जैसे रिजल्ट आएगा आपको टॉपरों से भी मिलवाया जाएगा। तो चलिए मैं इसकी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ जेएनयू की एमए उर्दू की। तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे जनरल की, और इससे पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन पे आप डाउट कर सकते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर की जो आईडी है वो है 20484। अजीज अहमद वाला क्वेश्चन है, उस पर आप करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शन ठीक है, ए और बी, यानी कि भौतिका भी और फन शायरी भी, दोनों ऑप्शन मुझे ठीक लग रहे हैं, तो आप उस पर डाउट कर सकते हैं। अब कौन बच्चा डाउट पे चैलेंज करे, क्योंकि 200 रुपये फीस है और वही बच्चे को उस पे नंबर मिलेगा जो बच्चा इस पे चैलेंज करेगा। तो जिस बच्चे के 75 या 80 के दरमियान में नंबर आ रहे हैं, अगर वो जनरल का है, अगर 85 तक उसके नंबर बैठ रहे हैं या 80 से ऊपर आ रहे हैं तो वो चैलेंज कर सकता है। 70 से नीचे वाला बच्चा बिल्कुल भी इस पे चैलेंज ना करे। 75 या 80 वाला इसमें आराम से जो है वो चैलेंज कर सकता है, उसका बेनिफिशियल मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा जिसपे आपको चैलेंज करना चाहिए। बहरहाल अगर आपको लगता है कि आपका जो ऑथेंटिक सोर्स है या आपकी जितनी भी नॉलेज है, आपको लगता है कि 1-2 क्वेश्चन पे और हम डाउट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में तो सिर्फ वही एक क्वेश्चन है जिसपे आप चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो इसकी जो जनरल की कट ऑफ है वो जाएगी 86 टू 89 के अबाव के दरमियान रहने वाली, यानी कि 86 से 89 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है एज अ जनरल की। इसके बाद बात करेंगे हम ईवीएस की, कि ईवीएस जो एक आपको पता होगा एक न्यू कैटेगरी बनी है, इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन बना है, उसमें जनरल की ही कैटेगरी है। उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको कम से कम 83 से 85 तक पूरे चांसेस हैं मेरिट जाने के, 83 से 85 के। अब ये बात करेंगे नेक्स्ट कट ऑफ की, वो है ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास। इसमें आप मान के चलिए 80 से 82 नंबर आपके अगर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और नेक्स्ट कैटेगरी बनती है आपकी जो SC ST की है, क्योंकि आपको मालूम होगा जेएनयू में इनकी सीटें भी रिजर्व रहती हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें लगभग 5 से 6 बच्चे जो SC ST के होते हैं उनको लिया जाता है। तो इनकी जो कट ऑफ है दोनों की एक साथ ही बता देता हूं मैं, SC की भी ST की भी। हालांकि इसकी जो कट ऑफ में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन पेपर का लेवल देखते हुए मैं कह सकता हूं कि इस बार का जो मेरिट है वो हाई जा सकती है, क्योंकि आपको मालूम होगा पिछले साल SC की 29 के करीब गई थी, लेकिन ST की 69 गई थी। तो इस बार लगभग मैं कह सकता हूं कि 70 से 75 के दरमियान अगर आपके आ रहे हैं ST में तो आपका या SC में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बाकी 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है तमाम कैटेगरीज में, लेकिन इतना श्योर है कि इसकी जो कट ऑफ है वो इस बार थोड़ी सी हाई रहने वाली है। तो ये सारी चीजें आज हमने आपको बताई। उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे जरूर व्हाट्सअप करें। आप देख रहे होंगे हमारे कमेंट बॉक्स में भी मैं लगभग सारे कमेंट का जवाब देता हूं, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है कि आप जो भी क्वेश्चन पूछे उसका जवाब आपको तुरंत मिल जाए। अगर तुरंत भी नहीं मिलता तो थोड़ी देर बाद आपको मिल ही जाता है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन का जवाब होता है वो मिल ही जाता है। आप खुद भी जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो जो और बच्चे और भी कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आप हमारे साथ अपना स्कोर शेयर कीजिए। हमारे कम्युनिटी टैब पे एक पोल चल रहा है, वहां पे जाके आप अपना कमेंट दे सकते हैं। इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके DM कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और अभी तक जितने भी डाटा कलेक्ट हुआ है उनमें जो सबसे हाईएस्ट बच्चा है मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहला नाम है शुभम कुमार का, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा सैयद श्यामुल हसन है जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है फातिमा, फीमेल है जो गाजीपुर से बिलोंग करती है। और लास्ट है चांद मोहम्मद जो यूपी के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। ये 4 बच्चे हैं जिनके अभी तक हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, जो अभी तक डाटा जो हमारे पास अवेलेबल हुआ है। बाकी और भी बच्चों के जितना भी स्कोर आ रहा है एमए उर्दू का या और भी तमाम सब्जेक्ट का, तब आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।